नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकुर गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर से एक ऐसी खबर की जो ना सिर्फ शेयर बाजार को हिला रही है बल्कि आपके और हमारे जैसे आम निवेशकों और लाखों खाता धारकों के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या वास्तव में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक संकट में है? क्या यहां कुछ लीक से हटकर गहरी राजनीतिक कॉरपोरेट तक की कहानी है? आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, जो अब एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। यह बैंक करोड़ों लोगों का पैसा संभालता है, लाखों खाता धारकों की उम्मीदें और संस्थागत निवेशकों की रणनीतियां बनाता है। अब मुख्य घटना की ओर बढ़ते हैं। 17-18 मार्च 2026 की बोर्ड मीटिंग, बैंक की रूटीन सी बोर्ड बैठक होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। उसी बैठक के कुछ समय बाद बैंक के अंशकालिक चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं था। इस्तीफे के बाद बैंक के शेयर बाजार में भारी गिरावट है, लगभग 9% से ज्यादा। ये सब रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जो 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। बाजार के हर खिलाड़ी के कान खड़े हो गए। और क्यों? क्योंकि इतने वरिष्ठ अधिकारी का अचानक बिना पूर्व चेतावनी इस्तीफा देना आज तक कम ही सुना गया। इसके तुरंत बाद बढ़ते हैं। आरबीआई ने कहा था, आरबीआई ने कहा कि बैंक की ऑपरेशनल स्थिति ठीक है और कोई गवर्नेंस इशू नहीं। लेकिन सवाल वही का वही है कि सब कुछ ठीक है तो इस्तीफा क्यों? लेकिन ये कहानी भी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नए अपडेट के अनुसार बैंक ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। उसके 81 बॉन्ड्स की गलत बिक्री और उसके अंदर चल रहे विवाद की वजह से। ये सब दर्ज है। इससे निवेशकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक और बड़े विवाद से जोड़ें, जो कि मुंबई में विवाद चल रहा है। शशिधर जगदीशन का, जो कि बैंक के सीईओ हैं, उन पर लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्ट ने घूस लेने के आरोप लगाए। इस पर बैंक का भी जवाब साफ है कि ये एक बदनीयत, राजनीतिक या प्रतिशोध आधारित आरोप है और बैंक कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। कहानी और जटिल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कई जजों ने खुद इस मामले से अलग होने का निर्णय ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस सुनवाई से दूरी बनाई। अब जब पूरा परिदृश्य खुलकर सामने आ चुका है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे पास है, सवाल पूछेंगे, जवाब आपको तय करना है। पहला सवाल कि क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या कुछ और गंभीर कारण है जिसके कारण बैंक के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी भूमिका छोड़ी। अगला सवाल, क्या यहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रश्न उठ रहा है? क्या बैंक के भीतर प्रथाओं और प्रैक्टिसेस हैं जो जिम्मेदारों को परेशान करती हैं? तीसरा सवाल, क्या सरकार और नियामक संस्थाएं सक्रिय है? क्या आरबीआई, सेबी या वित्त मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई ठोस स्टैंड लिया है? अभी तक कोई पुष्टि नहीं। चौथा सवाल, क्या आम लोगों का पैसा फंसता है? सबसे अहम सवाल है। अगर शेयर बाजार में स्थिरता नहीं आती, अगर 81 बॉन्ड में सेलिंग के आरोप सच हैं, तो क्या जनता का पैसा फंस चुका है? निवेश पर असर पड़ेगा? बढ़ते हैं 5। क्या बैंक की प्रतिष्ठा और लंबी अवधि की स्थिरता पर असर पड़ेगा? एक बड़ा इस्तीफा और उच्च स्तरीय विवाद इस विश्वास को कमजोर कर सकता है। छठे सवाल पर बढ़ते हैं कि मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों? इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा बैंक, लेकिन देश भर के मुख्य मीडिया में चर्चा थोड़ी संकुचित क्यों? सातवां सवाल, सबसे आखिरी और सबसे अहम, क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद है या राजनीतिक सिस्टमैटिक गेम? कम ही मामले में निदेशक ऐसी भाषा में इस्तीफा देते जो गवर्नेंस या प्रथाओं की बात है। तो हमें क्या समझ में आता है? एक विशाल बैंक जिसके शीर्ष नेतृत्व ने अचानक इस्तीफा दे दिया, शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई, अंदर से अलग विवाद चल रहा है और कानूनी आरोप लग रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं रही, यह एक बड़े सवाल की शुरुआत बन चुकी है कि क्या यह निष्कर्ष है या शुरुआत है? क्या यहां सिर्फ नामों और प्रथाओं की लड़ाई है या कुछ सरकार, नियामक और सिस्टम के स्तर पर बड़ा मुद्दा बन रहा है? हम इस पर लगातार नजर रखेंगे और जैसे ही नई जानकारी आती है आप तक जरूर लेके आएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।